Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shaista Corner. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to never miss my any recipe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाइस्ता कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेह के पकोड़ों की रेसिपी, और उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारे सिंध की फेमस सब्ज़ी है, ट्रेडिशनल सब्ज़ी है। ये हमारे सिंध में बहुत होती है। इसको हम सिंधी में कहते हैं बेह। इसे हम कढ़ाई भी बना सकते हैं, इसे हम पकोड़े बनाते हैं। ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में, मछली में, गोश्त में, चिकन में यूज़ होती है। जैसे हम आलू वग़ैरह शामिल करते हैं गोश्त में, उसकी जगह हम ये बेह शामिल करते हैं। इसको उर्दू में कमल ककड़ी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको लोटस रूट कहा जाता है। तो आज मैं आपको इनकी सफाई का तरीका भी बताऊंगी और इनके पकोड़े बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसकी सफाई का तरीका है। इसकी मिट्टी को हम इस तरह साफ़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से यूँ खुरेच के, ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से इनकी मिट्टी हटा दी है, साफ़ कर दिया है। अब इनकी ये साइड काट के इस तरफ से भी अब मैं इनको वॉश करूँगी। ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है, मेरे सारे हाथ मिट्टी हो गए। अब हम इनको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पानी से धो के निकाल लेंगे। इसके अंदर भी पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इनको साफ़ करेंगे। ये अब हमारे परफेक्ट साफ़ हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको पकोड़ों के लिए इस शेप में काटेंगे, इस साइज़ में, इस तरह से, इस तरह। एक पतीली में हमने पानी लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे, जिस तरह चने वगैरह हम बॉईल करते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर लेंगे। ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो जब तक फिर मैं इनको उतार दूँगी। 2 कप मैंने लिया है बेसन, मेजरिंग ये है। और ये मैंने 1 केजी बेह लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके रख दिया है। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटे भुने धनिया, हाफ टी-स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप चावलों को भी लेके ग्राइंड कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, और ज़रूरत के मुताबिक मैंने पानी लिया है। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब ये चावलों का आटा इसमें शामिल करेंगे। ये सारे स्पाइसेस, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि तो हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह होना चाहिए, इस तरह से। अब हम इसको कवर करके 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो अब करते हैं हम अपने बेह की फिलिंग करते हैं। बेह को हमने यूं कट लगाना है, फुल नहीं लगाना, इस तरह से हाफ। और अब हम इसमें भर देंगे चाट मसाला। इनको हम रखते जाएंगे। अब इसे हम चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाले से इनका टेस्ट अलग आएगा, बहुत ही मज़े का, खट्टा
खट्टा मीठा स्पाइसी टेस्ट आएगा। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह लो मीडियम फ्लेम पे हीट अप हो चुका है। अब हम बनाते हैं पकोड़े। ये हमने मसाला लगाया था इनको। अब हम इनको अच्छी तरह से बैटर में डिप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो जनाब ये हमारे बेह के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा सुनहरी कलर आया है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। तो जी रेडी हैं बनकर ये हमारी स्पेशल रेसिपी बेह के पकोड़े। आप इनको बॉईल करके मसाला लगा के इनको 1 महीने तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इनको फ्रीज़र से निकालें और पकोड़े बना के इंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।